कभी कभी तो उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब नज़र घुमाती तो रूम में कोई भी नहीं होता था। और कभी कभी तो उसे किसी औरत की जोर से चीखने की आवाज़ भी आती थी। तो एक रात प्रिया ने वो आवाज़ रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, लेकिन जब उसने वो रिकॉर्डिंग वापस प्ले की तो सन्नाटे के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसने सोचा कि वो कुछ दिन अपने घर वापस चली जाए ताकि वो थोड़ा रिलैक्स फील कर सके। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद वो वापस मुंबई आ गई और उसे लगा कि ये सब उसकी जॉब प्रेशर की वजह से ही हो रहा है। वो काफ़ी पॉजिटिव फील करने लगी। लेकिन उस रात प्रिया ने जैसे ही आईने को क्रॉस किया, उसने देखा कि आईने के कांच के अंदर एक परछाई मूव कर रही है। जब उसने पास जाके देखा तो उसे कांच के अंदर एक छोटी सी खून की बूंद दिखी। प्रिया ने देखा कि फर्श पे भी खून की बूंदें गिरी हुई है। उसने फिर इस चीज़ को इग्नोर किया और ये सोचा कि शायद उसको ही कहीं लगी होगी और वो उसी की खून की बूंदें हैं। लेकिन जैसे ही वो उसे साफ करने के लिए किचन से कपड़ा लेकर आई, उसने देखा कि खून की बूंदें गायब हो गई थी, जैसे वो वहाँ कभी थी ही नहीं। प्रिया के लिए ये सब अब एक अनबेरेबल स्ट्रेस बन गया था। उसने डिसाइड किया कि वो आईने के बारे में रिसर्च करेगी। तो वो वापस उस फ्ली मार्केट गई, बट उसको वो भैया और उनकी शॉप कहीं नहीं मिली। उसने एक दुकानदार से पूछा भी कि वो मिरर वाले भैया की शॉप कहाँ है। उस दुकानदार ने जवाब दिया, मिरर वाले भैया? ऐसी दुकान तो यहाँ कभी थी ही नहीं। ये बात सुनकर मानो प्रिया शॉक में चली गई। उसने इंटरनेट पर एंटीक आईने के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन उस रिसर्च के बीच एक आर्टिकल ऐसा मिला जो उसके रातों की नींद उड़ा गया। आर्टिकल में लिखा था कि कुछ एंटीक आईने में पुरानी आत्माएं कैप्चर हो जाती हैं, जो बहुत नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि वो फंसी हुई आत्माएं बाहर आने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। प्रिया अब तक ये समझ चुकी थी कि वो आईना एक ऑर्डिनरी पीस नहीं है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी।